Hello friends, welcome you all on Vidarbha IAS Academy's online platform. बेसिकली यहाँ से हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स सीरीज़. व्हाट एग्जैक्टली द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दैट लेक्चर. कि हमें यहाँ पे बेसिकली देखना है कि हमें करंट अफेयर्स के डिस्कशंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाट एग्जैक्टली इसका रिलेवेंस क्या है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पहले देखनी है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज़ बेसिकली बच्चों को दिक्कत रहती है कि हमें पेपर्स किस तरह से पढ़ना है, पेपर पढ़ना नेसेसरी है क्या, पेपर क्यों पढ़ा जाए. तो वो चीज़ें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं. ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मेरा मोटो ये है कि आपको पढ़ना क्या है, ये चीज़ें अगर समझ में आ जाएगी तो बेसिकली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. बिकॉज यहाँ पे होता क्या है कि हम प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं बट बेसिकली 2 साल होने के बाद भी हमें एक आइडिया नहीं आता है कि हमें पढ़ना क्या है. सो बेसिकली हमारा आज का जो डिस्कशंस होने वाला है वो पहले यही देखा जाएगा कि हमें पेपर्स पढ़ते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, पेपर पढ़ते समय हमें क्या क्या फॉलो करना है, पेपर को किस तरह से पढ़ना है एंड दिस चीज़ें पेपर पढ़ना नेसेसरी है क्या, ऑल द थिंग्स वी हैव टू डील इन दैट लेक्चर. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस कि पहले तो हम ये होने के बाद बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा न्यूज़पेपर रहता है उसको एग्जैक्टली पढ़ना किस तरह से, उसको किस तरह से डिकोड करना है, वो चीज़ें हम देखेंगे प्रैक्टिकली. कि हमारे पास एक न्यूज़पेपर होगा एंड देन न्यूज़पेपर में से हमने क्या क्या देखना है वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले. तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशंस कि हमें यहाँ पे पहले तो चीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना नेसेसरी है क्या, न्यूज़पेपर को पढ़ना नेसेसरी है क्या. पहला हमारा यही क्वेश्चन रहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या. तो यस, बेसिकली इसका आंसर है यस, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर. अभी न्यूज़पेपर रीड करते समय आपको कुछ चीज़ें हैं उसका भी ध्यान देना है. पहला तो तुम्हें आंसर मिल गया होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना नेसेसरी है. करंट अफेयर की सीरीज़ देखो तब भी तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना नेसेसरी है. अभी इसके लिए देखो कि और कुछ चीज़ें हैं जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसके लिए कुछ तुम्हें नॉर्म्स या बोल सकते कुछ हमें चीज़ें को फॉलो करना है. तो पहली तो चीज़ ये है या पहला हम बोल सकते हैं व्हाइल यू आर reading the newspaper you have to follow some things or follow some rules. First thing is that कि जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसके लिए 1 से 1.5 घंटे के से ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं होना चाहिए. इट्स ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में आपको न्यूज़पेपर कवर अप करना है. देन नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियरली ध्यान में रखनी है कि ये जो न्यूज़पेपर है इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो लिखा हुआ है ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को ध्यान में रख के नहीं लिखा हुआ है. दिस इज कम्प्लीटली द न्यूज़पेपर इज़ फॉर द पब्लिक, जनरल पब्लिक. दोस्त यहाँ पे ये न्यूज़ रिपोर्टर जो लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं कि ये जनरल पब्लिक के लिए लिखते हैं. तो बेसिकली हम जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि उसको ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये किसके लिए, ये बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए, ये हमें अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है. यूपीएससी व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी डिमांडिंग फ्रॉम यू इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो डे टू डे न्यूज़ चल रही है उसके रिलेवेंस में हमें बैक टू द क्वेश्चंस जाके पूछे जाते हैं. उसके क्या बोल सकते हैं हम, उसके बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चंस पूछते हैं. आई विल गिव यू द एग्जांपल कि इस तरह से किस तरह से होता है, क्या होता है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस कि पहले तो तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा उसको टाइम स्पेंड नहीं करना है. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको ये जो करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसको आपको क्या करना है, व्हाइल यू आर जो आप टेस्ट सीरीज़ देख रहे हो, टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर की सीरीज़ देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है ये आपके लिए सप्लीमेंट है. क्या है, सप्लीमेंट है, इट्स नॉट अल्टरनेटिव. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है सप्लीमेंट और अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव इज़ लाइक दैट कि यहाँ पे हम उसको उस चीज़ को किसी से चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं. लाइक दैट न्यूज़पेपर को करंट अफेयर से रिप्लेस करना, दैट इज़ अ अल्टरनेटिव. एंड सप्लीमेंट इज़ लाइक दैट उस चीज़ को तो देखना है बट उसके साथ इस चीज़ को देखना है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव. दिस इज करंट अफेयर सीरीज इज़ कम्प्लीटली अ सप्लीमेंट फॉर यू. अभी इसका न्यूज़
न्यूज़पेपर का रिलीवेंस या न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने क्यों बताया। देखो, पहली तो चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि व्हाइल यू आर जब तुम ये न्यूज़पेपर रीड करते हो तो तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट या बोल सकते हैं इसका यूज़ ऐसे होता है कि इससे हमें एक प्रॉस्पेक्टिव मिल जाता है। अभी मेंस का अगर तुम सिलेबस देखो, वहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो कम्प्लीटली रिलेटेड टू करंट अफेयर है, बट मैंने पहले ही बताया कि करंट अफेयर का जो न्यूज़पेपर है वो तो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा कि उसमें आप क्या बोलो कि ये हमारे लिए लिखा है, नहीं, उसको हमें करना पड़ता है डिकोड। एंड डिकोड करने के बाद हम क्या करेंगे, उस न्यूज़ का हम यूज़ करेंगे। यस, डिकोड करने के बाद उस न्यूज़ को रेफरेंस में लेके हम यूज़ करेंगे। अभी जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो तुम्हें क्या फ़ायदा होता है मेंस के लिए। जब तुम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि व्हाइल यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसकी वजह से तुम्हें एक प्रॉस्पेक्टिव मिल जाता है। क्या बोल सकते हैं, विल बी गेट अ प्रॉस्पेक्टिव, एक प्रॉस्पेक्टिव मिल जाता है। व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट, कि यहाँ पे हमें प्रॉस्पेक्टिव मिल जाता है। द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हमें इंटरव्यू के लिए भी ये चीज़ बहुत काम में आती है। यस, ये तो हमारी दो चीज़ें, ये तो हम बोलेंगे यस दिस इज़, ये तो बाद में होने वाली चीज़ है, बट व्हाट एग्जैक्टली द इम्पैक्ट हमें पहले तो देनी पड़ेंगी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में हमारा सीसैट का पोर्शन है, उसमें आता है कॉम्प्रहेंशन वाला सेक्शन। तो कॉम्प्रहेंशन वाले सेक्शंस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इट्स ऑलमोस्ट 20 to 25 तक क्वेश्चंस, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द पैसेज रहेगा और उसको कॉम्प्रहेंशन करके डील करना पड़ेगा। अभी हमारे जो पैसेजेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ एनालिसिस बेस पे पूछते, हमारे हम जो स्कूल डेज में पढ़ते थे लाइक दैट, वो पैसेज किस तरह से होते, वहीं पे कुछ लाइन में हमें आंसर्स मिल जाते थे। अभी हमारे पैसेज होते हैं लाइक दैट, कोई तो भी पैसेज दिया रहेगा, इसके लिए प्रॉपर टाइटल क्या होगा, इस तरह से चीज़ें हमें पूछी जाती है। दिस फॉर दैट, ये जो चीज़ें रहेंगी उसके लिए हमें रखता है एनालिसिस। एंड वो एनालिसिस देने का काम हमें कौन करेगा, ये हमारा जो न्यूज़पेपर है, उससे अलावा बेस्ट सोर्स हमारे लिए एनालिसिस देने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें इसीलिए बताई कि ये हमारे स्टूडेंट के बीच में डाउट रहता है। दिस इज़, ये देखो, दिस इज़ द थिंग कि एग्जैक्टली जो बिगिनर्स है उनको तो ये डाउट आता ही है, बट दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर 3 ईयर्स, उनको भी ये डाउट्स कंप्लीटली अभी भी फेस होता है कि हमें न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना है। अभी नेक्स्ट थिंग आपको क्वेश्चन होगा कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, हिंदू ही पढ़ना है क्या, हमारे यहाँ पे तो हिंदू नहीं आता है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है क्या। तो पहली तो चीज़ ये ध्यान में रखो कि मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई अभी कि ये जो न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो, दिस इज़ नॉट फॉर द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए या यूपीएससी एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए नहीं बना है। दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन, ये बना है किसके लिए, ये जनरल पब्लिक के लिए। तो इंडियन एक्सप्रेस ले लो, ये दो पेपर जनरली फॉलो किए जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर। तो ये दो न्यूज़पेपर वाले, इनको ही पहले तो टेंशन होगी कि वो अच्छे से अच्छे न्यूज़पेपर को न्यूज़ को कवर करें। रीज़न बिहाइंड कि इन दोनों के बीच में रहेंगे कॉम्पिटिशन। यस, कॉम्पिटिशन रहने की वजह से ये जो हो गए वो क्या करेंगे, बेस्ट ऑफ बेस्ट न्यूज़ तुम्हें ला के दे देंगे न्यूज़पेपर में। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर तुमने कवर अप किया, नो डाउट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो डेफिनेटली वो न्यूज़पेपर में आ ही जाएगी। अभी हम एक्चुअली, हमारा इस डिस्कशंस का मोटो ये है, ये चीज़ें मैंने तो बताई, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स। अभी इसको हमें इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, इसके लिए हम ये डिस्कशन आज स्टार्ट करने वाले हैं। हम एग्जैक्टली डेमो देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली इसका हमें क्या करना है क्या नहीं, एंड देन वी विल कि हमारा जो टेस्ट सीरीज डिस्कशन है करंट अफेयर सीरीज़ का, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए ये है कि ये हमारा डिस्कशंस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि ये जो डिस्कशन ये आपके लिए सप्लीमेंट देगा। अभी ये सप्लीमेंट देगा, ये चीज़ तो ठीक है, ये आपके एफर्ट्स भी कम करेगा। हाउ इट विल बी, एफर्ट्स किस तरह से कम करेगा, एफर्ट्स कम इस तरह से करेगा कि आपको लगेगा डिकोडिंग ऑफ द सिलेबस। मैंने यहाँ पे बताया कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो या जो न्यूज़ पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको कोई भी न्यूज़ को क्या करना पड़ता है, डिकोड। व्हाट, हाउ टू एग्जैक्टली डिकोड, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। जब मैं न्यूज़पेपर ओपन करूँगी तब मैं तुम्हें आपको एग्जैक्टली बताऊँगी कि हाउ टू डिकोड द सिलेबस। इस तरह से हमें, डिकोड द न्यूज़पेपर, किस तरह से हमें डिकोड करना है न्यूज़पेपर को, वो हम डिस्कस करेंगे। तो डिकोड करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको एग्जैक्टली सप्लीमेंट, जो करंट अफेयर सीरीज जो हम सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वो हमें डिकोड करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग, ये एक कोई दिन है, उस दिन हमने न्यूज़पेपर स्किप कर दिया या न्यूज़पेपर हम रीड नहीं कर पाए, उस दिन हमारे लिए ये हेल्प हो जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ वो हम नहीं देख पाए या हम नहीं उस दिन पढ़ पाए या हमारे से स्किप हुआ, तो जो करंट अफेयर की सीरीज़ है उसमें डेफिनेटली वो कवर अप किया जाएगा। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो पहले ही ये क्लियर करना है माइंड
माइंड में कि इट्स लाइक अ सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ अल्टरनेटिव। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों को फॉलो करना है। एंड डेफिनेटली करंट अफेयर का जो वेटेज है, इसका वेटेज जो हमारी एग्जामिनेशंस में वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। लाइक दैट दे आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस कि हमारे से ये एक्सपेक्टेशंस है कि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या कर सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस हमसे ये कि हमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस होनी चाहिए। इस तरह से हमारे लिए जो यूपीएससी है वो हमारे से डिमांड करता है कि हमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक दैट विल टेक वन एग्जाम्पल कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमें फॉलो करना है। लाइक दैट लिसन, फर्स्ट इज लाइक दैट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट्स रिलेटेड टू व्हाट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए दिया हुआ है, बट इसके रिगार्डिंग अभी क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकता है या किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करेगा, ये माइंड देखो। तो फर्स्टली लाइक दैट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए दिया, नो डाउट यस दिया हुआ है, बट ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए दिया है, बट इसके अंडर में पूछेंगे हमें बेसिक में जाके फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन। एंड फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने के बाद दे आर आस्क अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इट्स अंडर 15 एंड 16 आर्टिकल, उसको किस तरह से कौन से आर्टिकल्स में चेंज किया है या कौन से आर्टिकल में एग्जैक्टली चेंज किया है, रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल से दिया जाता है, रिजर्वेशन ये पहले से प्रोविजन था क्या, इस तरह से चीज़ें हमें पूछी जा सकती है। तो इसीलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे जो भी न्यूज़ है उसको डिकोड करना, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी अभी सपोज टेक एग्जांपल कि कोई एरिया है वहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई वेटलैंड का एरिया है ना, वो वेटलैंड के एरिया में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो हमारे लिए वो वेटलैंड की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। वहाँ से कोई नेशनल पार्क या कोई रिवर वगैरह फ्लो हो रही है, कुछ उस रीजन की या कुछ उस एरिया के रिगार्डिंग कुछ बायोडाइवर्सिटी है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बेसिकली इस तरह से हमारे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें न्यूज़पेपर डिस्कस करना है या किस तरह से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो हम डायरेक्टली अभी विद डेमो देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें पढ़ना है। देखो अभी मैंने यहाँ पे हिंदू का न्यूज़पेपर लिया हुआ है, हिंदू के न्यूज़पेपर को हमें किस तरह से डिकोड करना है ये मैं कुछ ट्रायल्स दिखाने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट वन कि मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं या कौन से पेजेस रहते हैं जो न्यूज़पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय स्टार्टिंग दिस वन कि मैं पहले तो एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो भी न्यूज़पेपर का सेशंस होगा उसमें एक चीज़ होती है दैट इज़ एडिटोरियल पोर्शन। लाइक वील बी फर्स्ट स्टार्ट विद अवर एडिटोरियल सेक्शंस। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे एडिटोरियल सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली विल स्टार्ट फ्रॉम एडिटोरियल सेक्शन। ये हमारा विल स्टार्ट 1 second, yes, this is our editorial portion. I hope you, yes, is it, yes, हाँ, like that. फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल पोर्शन। ये हमारा जो एडिटोरियल का पोर्शन होता है इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। कि ये जो हमारा पोर्शन रहता है एडिटोरियल का पोर्शन, ये बेसिकली हमें देता है कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग प्रॉस्पेक्टिव कि हमें चीज़ें किस तरह से रीड करनी है, किस तरह से हमें इस चीज़ों को फॉलो करना है, इसके रिगार्डिंग हमें प्रॉस्पेक्टिव देता है एडिटोरियल। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि एडिटोरियल जो हम पढ़ते हैं या एडिटोरियल में जो चीज़ें आती है वो चीज़ें इस तरह से होती है कि जो न्यूज़ में चल रही है वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। इन केस इफ़ यू स्किप, जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें का कोई पार्ट अगर स्किप भी हुआ तो भी कोई डाउट नहीं या कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो एडिटोरियल का सेक्शन होता है उसमें वो न्यूज़ आ ही जाती है। लाइक कोई भी इशू हो उसकी न्यूज़ वो एडिटोरियल के सेक्शन में रिपीट हो ही जाएगी। तुम्हारा अगर फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज कोई भी सेक्शन छूट गया एक दिन तो चलेगा, बट ये सेक्शन हमारा नहीं छूटना चाहिए। एंड इसका जो कुछ सेक्शंस के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होते हैं वो लाइन बाय लाइन रीड करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज ये जो एडिटोरियल्स होते हैं वो बेस्ट ऑफ बेस्ट जो राइटर्स होते हैं या जिनके अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है वो लिखते हैं, अपना प्रॉस्पेक्टिव लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पे दिया रहता है कि ये एडिटोरियल किस राइटर ने लिखा है, तो बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे हमारे लिए जनरेट हो जाता है। तो बाकी का जो पोर्शन है वहाँ पे सिर्फ हमें ओवरव्यू लेना पड़ता है। एंड जो हमारा एडिटोरियल का
पोर्शन है उसको हमें क्या करना है, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है, लाइक इसमें कुछ पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग या कुछ पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हो सकता है, या कोई कंट्री की पॉलिटिक्स डिस्कस कर ली, इस तरह से जो एडिटोरियल होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट दोज विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस वो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग कि तुम्हारा जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको अच्छे से रीड करो। यूपीएससी का सिलेबस रीड किए बिना तुम्हें करंट अफेयर्स के अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि हमारे लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कौन सा पॉइंट स्किप करना है। देखो यहाँ पे पॉलिटिक्स स्किप करना, यस पॉलिटिक्स स्किप करना है, बट गवर्नमेंट को ही स्किप नहीं करना है। देखो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स रहते हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज रहती है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी कुछ होता है, इस कोऑपरेटिव गवर्नेंस लाइक ऐसी चीज़ें होती है, देन डिसेंट्रलाइजेशंस, देन लोकल गवर्नमेंट, इस तरह से इशू उसको हम स्किप नहीं कर सकते उसके रिगार्डिंग, पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग वो हमें देगा, कौन देगा, दिस इज गिवन बाय योर सिलेबस। सिलेबस वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली हमें क्या करेगा, इसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। दिस इज द बेसिक थिंग कि यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ तो पहले ध्यान में रखनी है। विदाउट मीन्स ये चीज़ें हमें समझे बिना हम कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करते। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्रुप रहते हैं। दोस्त हु आर अंडर ग्रेजुएट, जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए भी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। देखो 4-5 साल के बाद वो करंट आएगा, दिस इज़ नॉट मैटर, बट जो प्रोस्पेक्टिव तुम्हारा उस चीज़ में ये 2-3 साल में तैयार हो रहा है, या बोल सकते हैं वो प्रिपेयर्ड हो रहा है, वो प्रोस्पेक्टिव कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं दे सकता। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडियंस, दोज हु आर अंडर ग्रेजुएट एंड दोज हु आर कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन। कि एक ऑडियंस ऐसे स्टूडेंट हो गए कि जो ऑलरेडी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, एंड दिस इज डायरेक्टली बोल सकते हैं वो कम्प्लीटली यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए। कोई ये हो सकता है कि जो बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं या बेसिकली अंडर ग्रेजुएट है एंड उनके लिए अटेम्प्ट देने के लिए उनके लिए 2-3 साल बाकी है, बट उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग, जो अभी इस साल देने वाले या कोई अगले साल देने वाले उनके लिए भी न्यूज़पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी यहाँ पे देखो, मैं अभी आपको कुछ ओवरव्यू देने वाली हूँ। ये हमारा जो लेक्चर है कंप्लीटली ओवरव्यू बेस है कि हमें ओवरव्यू देखना है कि हमें किस तरह से डील करना है। देखो पहला तो हमारा रिलेटेड एडिटोरियल है जीएसटी रिजिम, जीएसटी सिग्नल्स के रिगार्डिंग। अभी ये एडिटोरियल इसीलिए आया था कि हमारी अच्छी खासी जीएसटी कलेक्शंस अच्छा खासा हुआ, इसके लिए हमें ये एडिटोरियल आया हुआ है। अभी ये एडिटोरियल तो हमें पढ़ना है, यस, बट कभी कभी क्या होता है कि ये इस तरह से जो एडिटोरियल होते हैं उसमें कुछ ऐसे कोई बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करे या पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग कुछ मीन्स मतभेद होते हैं उन दोनों के बीच, तो कुछ ऐसा लिख रहे, तो ये सेक्शन हमारे लिए नहीं होता है। अभी इसके लिए हमें कोई क्या इंपॉर्टेंट होता है, अभी इसमें दिया रेवेन्यू कलेक्शंस वगैरह, फिगर्स, फैक्ट्स वगैरह दिए रहेंगे, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रोस्पेक्टिव, कोई वर्ड आया होगा इसमें तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई थिंक इफ़ यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे देखो कंपनसेशन सेस एक वर्ड आया हुआ है, तो हमारे लिए वो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्हाट एग्जैक्टली द कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस क्यों देने वाले, जीएसटी क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी किस अमेंडमेंट से उसको क्या कही कि अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में लाया हुआ है। तो इस तरह से चीज़ें हमें बैकग्राउंड में जाके देखनी है। अभी ये एडिटोरियल तो लिखा है सिंपली, बट यहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ देखे कि क्या कि यहाँ पे जीएसटी काउंसिल क्या है या जीएसटी क्या है, इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या, नहीं। यहाँ पे सिंपली तुम्हें दिया रहेगा प्रोस्पेक्टिव, बट तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन जाएगा जीएसटी के बैकग्राउंड में जाके पूछेंगे, यस, कि जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी एग्जैक्टली क्या है, जीएसटी के रिगार्डिंग अमेंडमेंट क्या हुआ था, जीएसटी के रिगार्डिंग बिल भी पूछ सकते, बिल पता है। तो इस तरह से चीज़ें हमें करनी पड़ती है, डिकोड, दिस इज कॉल्ड एज एग्जैक्टली डिकोड। फिर ये पढ़ना है का, यस पढ़ना है, पढ़ना क्यों है उसके रिगार्डिंग हमें आ जाएगा प्रोस्पेक्टिव। अभी देखो सेकंड एडिटोरियल, देखो जस्ट चेक द सेकंड एडिटोरियल, ग्रैंड ओल्ड पार्टी डिमांडिंग अ पाथ ऑफ इट्स ओन रिवाइवल। देखो दिया हुआ है ओल्ड पार्टी के रिगार्डिंग है, कांग्रेस डिक्लाइन, यहाँ पे इस तरह से चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पे जब तुम हेडिंग ही पढ़ रहे हो ना, तभी तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि ये किसके रिगार्डिंग। अभी ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के रिगार्डिंग एडिटोरियल दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग है क्या, नो, दिस इज पॉलिटिक्स इज नॉट योर सिलेबस। यस, अगर कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कोई पॉलिसीज बना रही है, यस लाइक दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट बीजेपी
बीजेपी ने या कोई भी गवर्नमेंट एक्स पॉलिटिकल पार्टी ने वाई पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ किया या वाई पार्टी ने एक्स पार्टी को किया, इस तरह से चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह से चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नहीं, इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्टिव में भी इस तरह से चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लाइक इधर के प्रेसिडेंट कौन है, कौन विजिट कर रहा है, बेसिकली किसकी विजिट हो रही है, इस तरह से चीज़ें थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए, बट इस तरह से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट। चलो अभी ये 2 एडिटोरियल हमने देखे, इसमें से हम बोल सकते हैं कि जीएसटी का इम्पोर्टेंट है, बट अगर तुम इस चीज़ एडिटोरियल के देखोगे, इस एडिटोरियल के देखने के बाद तुम्हें एक चीज़ ऑब्जर्व होगी कि यहाँ पे तुम्हें जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी रिजिम क्या है, इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन किस तरह के पहले ही बताया जी, ये तुम्हारे लिए लिखा हुआ है क्या एडिटोरियल? नो, दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड फॉर द पब्लिक। ये जो लिखा हुआ है वो पब्लिक के लिए लिखा हुआ है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा डिकोड, और ये डिकोड करने का काम करेगी ये टेस्ट जो हमारी सीरीज स्टार्ट की है, ये तुम्हें बेसिकली इसको डिकोड करने का काम करेगी। चलो नेक्स्ट व्हाट अबाउट दिस वन, कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो अभी देखो ये नेक्स्ट एडिटोरियल देखो, व्हाट अबाउट दिस वन। देखो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि दिल्लीज एंगेजमेंट, यस, दिल्लीज एंगेजमेंट एज अ 2-वे स्ट्रीट। बघा देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, दिल्लीज एंगेजमेंट के रिगार्डिंग दिया है, लाइक दैट कोई ऐसे स्पेसिफिकली कोई स्टेट के रिगार्डिंग दिया, एक कुछ इस तरह से चीज़ें दी हुई होगी, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है नेशनल जो न्यूज़ होती है, जो नेशनल प्रॉस्पेक्टिव से जो न्यूज़ लिखी जाती है वो इम्पोर्टेंट होता है। अभी कुछ कुछ चीज़ें इस तरह से होती है कि वो स्टेट स्पेसिफिक देते हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक भी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। सो वी कैन स्किप दैट एडिटोरियल आल्सो, ये भी एडिटोरियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाएगा। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। अभी ये एडिटोरियल अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में आएगी कि ये एडिटोरियल में भी क्या दिया हुआ है, यस, ये एडिटोरियल में भी क्या दिया हुआ था, यस, वो एडिटोरियल अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली यही चीज़ दी हुई थी कि दिल्ली के रिगार्डिंग क्या है, किस तरह से है, दिल्ली के रिगार्डिंग ये चीज़ें बताई थी। अभी ये देखो ये एडिटोरियल, नो शॉर्ट सर्किट सेफ्टी इज एन इम्पेरेटिव एंड शुड बी बिल्ट इनटू द कॉस्ट यूटिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो यहाँ पे रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये वाला जो हो जाएगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिलेबस का पार्ट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये हमें डेवलपमेंट करनी है, हमारा टारगेट है, क्या टारगेट है, हमें जीरो कार्बन इमिशंस करना है। कब तक करना है, 2070 तक करना है। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेइंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एडिटोरियल हमें पढ़ना है। ये हमारा एडिटोरियल कौन से सेशन में जाएगा, जीएस थर्ड वाले टॉपिक में। अभी ये जीएस थर्ड का है, 2 का है, 1 का है, ये देखने के लिए क्या लगेगा, यस, ये देखने के लिए हमें दिखना पड़ेगा सिलेबस। अभी ऊपर वाला जीएसटी का एडिटोरियल वो किस में जाएगा, ये यस, दिस इज अगेन इन अ जीएस 2 सिलेबस। क्यों जाएगा, क्योंकि जीएसटी में पॉलिटी गवर्नेंस आईआर वाला जो टॉपिक है वो हमारा जीएस 2 का टॉपिक है। जीएस 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी का पोर्शन, एग्री का पोर्शन, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हमारे सिलेबस का पार्ट कौन सा है, जीएस 3 में। तो अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यहाँ पे अभी बैटरीज के रिगार्डिंग अभी यहाँ पे बताएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रॉब्लम्स क्या है। देखो एडिटोरियल पढ़ने से प्रॉस्पेक्टिव बनेगा, मैंने पहले ही बताया, यहाँ से हमें प्रॉस्पेक्टिव मिलेगा, इसको भी हमें करना पड़ता है डिकोड। कोई वर्ड्स होते हैं लाइक ऊपर वाला मैंने जैसे बताया कंपनसेशन सेस, वहाँ पे ये नहीं दिया रहेगा कि कंपनसेशन सेस की क्या डेफिनेशन है, क्या है। इफ़ यू आर बिगिनर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कंपनसेशन सेस क्या है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल में वो बैटरी बताई हुई है, उसका इशू क्या है, क्या नहीं, वो चीज़ें तुम्हें कहाँ पे मिलेंगी, करंट अफेयर की जो सीरीज रहेंगे उसमें वो चीज़ें तुम्हें एग्जैक्टली डिकोड करके मिलेगी। बट डेफिनेटली इसको पढ़ के लेना है। यहाँ पे जब मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँगी तो मैं एक तुम न्यू बिगिनर्स होंगे या कोई ऐसा हो सकता है कि जिनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि आज के एडिटोरियल में कौन सा सेक्शन पढ़ना है, तो मैं पहले ही डिस्कशंस में बता दूंगी कि ये एडिटोरियल का जो सेक्शन है ये आज के लिए इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रीड। तो उसमें से आपको क्या करना है, बेसिकली रीड करना है। अभी देखो नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है वो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। यस, लुक
अभी यहाँ पे आज का एडिटोरियल दिख रहा है, ये आज का न्यूज़पेपर है बेसिकली, इट्स 3rd May। यस, लाइक LIC इज मोर देन कॉर्पोरेट पावर हाउस। क्या बता रहे हैं? LIC इज मोर देन द कॉर्पोरेट पावर हाउस। अभी ये एडिटोरियल इट्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में एज इट इज मेंशन होते हैं, लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लाइक दैट वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी वो भी देखो, उसके नीचे की लाइन देखो, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यस, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एज अ वुमेन इज अ फंडामेंटल टू इट्स आइडेंटिटी। क्या बोलता रहे कि एम्पावरमेंट कर रहा है वुमेन का, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, एम्पावरमेंट कर रहा है जॉब्स के रिगार्डिंग। तो ये एडिटोरियल हो जाएगा इंपॉर्टेंट। अगेन देखो इस तरह से कुछ चीज़ें होती है ना, ये ऊपर वाली जो लाइन रहेगी उससे तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया आएगा। अभी आइडिया भी नहीं आया, एक पैरा पढ़ने के बाद तो क्लिक हो ही जाना चाहिए कि आगे का एडिटोरियल किस तरह से होगा। तो ये जो आपको प्रोस्पेक्टिव देगा वो करंट अफेयर की सीरीज में। अभी देखो ये अगर एडिटोरियल आप प्रॉपरली अगर रीड करोगे या देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ इस तरह से दी हुई है कि ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, बट यहाँ पे एग्जैक्टली LIC एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुई, LIC का रिलीवेंस क्या है क्या नहीं, इस तरह से इंश्योरेंस क्या है। बेसिकली LIC इज फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर ना, इंश्योरेंस पेनेट्रेशन कितना है, वर्ड के रिगार्डिंग कितना है, इंश्योरेंस किस तरह से है, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे दी हुई रहेंगी क्या नहीं। ये किसके लिए है पहले ही बताया, ये किसके लिए, ये जनरल पब्लिक के लिए। तो ये जो चीज़ें होगी एग्जैक्टली इंश्योरेंस का इंडिया में पेनेट्रेशन कितना है, इंडिया इंश्योरेंस के रिगार्डिंग और कौन सी कंपनीज है, LIC का इन्वेंशन कब हुआ था, LIC स्टार्ट कब हुई, ये सब चीज़ें यहाँ पे होगी क्या नहीं। यहाँ पे सिर्फ ओपिनियन होगा। ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हें क्या करने के लिए वैल्यू एडिशंस करनी पड़ेगी, वो बोल सकते हैं वैल्यू, उसको उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट एडिटोरियल, इट डिले एंड द पेन्स ऑफ द डेथ रो, सुप्रीम कोर्ट शुड स्टेप इन अ कम्यूट बलवंत सिंह राजवंश डेथ सेंटेंस। अभी यहाँ पे दिया हुआ है रिगार्डिंग डेथ सेंटेंस। अबे हमारे लिए ये कौन पर्सनालिटी है, किसको दिया जा रहा है, वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इशू इंपॉर्टेंट है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग हमें प्रोविजंस पता होनी चाहिए कि किस कंडीशंस में डेथ सेंटेंस दिया जाता है। डेथ सेंटेंस मीन्स लाइक फांसी की सज़ा कब दी जाती है, तो डेथ सेंटेंस हमारे लिए देने के लिए क्या प्रोविजंस है, कौन से इस रिगार्डिंग की डेथ सेंटेंस देने से रिगार्डिंग क्या है। इट्स अगेन इशू ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स में आता है यस लाइफ एंड लिबर्टी, यस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये फंडामेंटल राइट में जाता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं इट्स अगेंस्ट द आर्टिकल 21। तो ये प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे दिया जाता है। तो हमारे लिए डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग क्या फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैम्पर हो रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ, कुछ इस तरह से हुआ, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ पे जो हमारा एडिटोरियल का पोर्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया। मोस्टली 2 पेजेस का ही एडिटोरियल रहता है। ये हमारा एडिटोरियल का पोर्शन हुआ। अभी ये नीचे वाला अगर प्रॉपरली इफ़ यू आर एबल टू सी, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से चीज़ें दिखती है। यहाँ पे कुछ तरह से एडिटोरियल दिया रहेगा एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे भी कुछ दिया रहेगा। तो ये भी चीज़ें हमारे लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट फ्रॉम द अराइज। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह शो किया जाता है। तो ये डेटा वगैरह इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ टाइम पे वुमेन के रिगार्डिंग रहता है, न्यूट्रिशंस के रिगार्डिंग रहता है। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे कुछ दिया रहेगा डेटा पॉइंट के रिगार्डिंग, तो हमें वो रीड करना है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ फैक्ट्स मिल जाते हैं जो हमारे आंसर राइटिंग के लिए जब हमें इंट्रो स्टार्ट करना है ना, तब इस तरह से फैक्ट्स हमारे लिए काम में आ जाते हैं। देन व्हाट अबाउट नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे बता रहे कॉम्पिटिंग फॉर द Muslim vote, political parties in Karnataka try to woo the community assemble polls in such a closer। देखो अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझ में आने के बाद देखो पॉलिटिकल पार्टीज बता रहे कर्नाटका के स्पेसिफिक इशू है, पढ़ने की ज़रूरत है क्या, इंटरनल पॉलिटिक्स इशू है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कोई स्टेट के रिगार्डिंग पॉलिटिक्स है, कुछ भी, चलो अगर कोई स्टेट लेवल की पार्टी होती है, सॉरी सेंट्रल लेवल की पार्टी होती है, उनका कुछ अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग आता है तो वी कैन रीड, मीन्स इस तरह से तो भी पढ़ सकते हैं। बट इफ स्पेसिफिकली टू द स्टेट दिया हुआ है तो कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया कि एडिटोरियल के पोर्शन को किस तरह से पढ़ा जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट पोर्शन होने वाला है कि बाकी के न्यूज़ का जो सेक्शंस होगा उसको हमें किस तरह से कवर अप करना है या किस तरह से हमें उसको पढ़ना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमारा जो सेकंड पार्ट होगा इसमें तो हमने बेसिकली इस तरह से देखा कि हमें एडिटोरियल के पोर्शन को किस तरह से फोकस करना है। मैंने पहले एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई कि अगर स्किप हुआ बाकी का पेपर तो भी चलेगा, बट एडिटोरियल का पोर्शन स्किप नहीं करना है। एंड करंट अफेयर की सीरीज़ में आपको क्या बताया जाएगा कि फर्स्टली मैं मेंशन कर दूंगी विच एडिटोरियल्स आर इंपॉर्टेंट इन दैट सेक्शन, कौन से एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने हैं। बाकी का जो बाकी के एडिटोरियल्स रहेंगे लाइक दैट हर दिन इफ़ यू आर अज्यूमिंग लाइक दैट 4 से 5 एडिटोरियल रहते ही रहते हैं। देखो इसमें भी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कुछ एडिटोरियल इस तरह से होते हैं कि वो एडिटोरियल हो जाते हैं कंटिन्यूसली रिपीटेड फॉर्मेट। लाइक हाउ इज इट कि देखो अभी चल रहा है, सपोज टेक एग्जांपल ऑफ रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस अभी चल रहा है, वो तो कंटिन्यू चल रहा है 1-1.5 महीने से। ये जो न्यूज़पेपर वाले वो तो आज ये मिसाइल आया, उसने ये अटैक किया, अभी वो काउंटर अटैक कर रहा है, उसने ये मिसाइल डाला, उसने वो मिसाइल, ये डेली अपडेट्स रहेंगे। तो ये डेली अपडेट्स हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं। एक बार हमने शीट बना ली, क्या शीट बना ली, एक शीट बना ली, उस पर हमने मेंशन कर दिया कि दिस इज़ द एग्जैक्टली इम्पैक्ट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ये हो रहा है एंड दिस इज सिंपल कि इसका इम्पैक्ट हमें कोई भी चीज़ अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो उसके हमें लिए ध्यान में देना है कि इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री इंडिया पे किस तरह से हो रहा है। बिकॉज इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें डायरेक्टली दिया है कि इसका इम्पैक्ट हमें किस तरह से हो रहा है, या बोल सकते किस तरह से हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी इंडिया को किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस तरह से चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये अंडरस्टैंडिंग हमारी कब बनेगी, जब हम करंट अफेयर की सीरीज़ को डिकोड करने का सीखेंगे, या कुछ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये देखने के लिए हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा सिलेबस। तो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, और जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, एक प्रीलिम्स दिया है, उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि दे आर नॉट एबल टू क्रैक प्रीलिम्स एंड आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि मैंने सब कुछ दिया हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया है कि इस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से ये चीज़ें डिकोड करनी है, किस तरह से हमें मेंस आंसर राइटिंग करनी है। तो इस चीज़ों के लिए मैं आपको इस तरह से गाइड करूँगी कि कि एग्जैक्टली हमें किस तरह से पढ़ना है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। बिकॉज न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों में मिथ रहता है कि ये बहुत हार्ड है, किस तरह से पढ़ना है, क्या है, हम बिगिनर हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का कोई ऑप्शनल नहीं है, कोई सप्लीमेंट है बट अल्टरनेटिव नहीं है। सप्लीमेंट तो मैंने पहले ही बता दिया कि इट्स सप्लीमेंट लाइक दैट, एंड अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। यस, अल्टरनेटिव इज़ यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, उसके लिए कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। एंड उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया एडिटोरियल का पोर्शन पढ़ना है, बाकी की न्यूज़ को किस तरह से देखना है, बाकी की न्यूज़ की हेडिंग पढ़नी है। यस, कुछ भी एक कीवर्ड दिखा हुआ है उसको मार्क कर लेना है। लाइक अभी टेक एग्जाम्पल कि मैं एक बार बता ही देती हूँ कि किस तरह से देखना है। आई थिंक वील डू वन थिंग कि इसके लिए हम सेकेंड सेशन लेंगे कि बाकी का इंटरनेशनल न्यूज़ का पेपर, एंड दिस विल डिस्कस इन अनदर सेक्शन कि एग्जैक्टली हमें किस तरह से देखना है। राइट नाउ लाइक दैट कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड नेक्स्ट सेक्शंस कि हमने यहाँ पे एडिटोरियल जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि इसको किस तरह से पढ़ना है। एंड नेक्स्ट लेक्चर व्हाट विल बी डू कि न्यूज़ को किस तरह से कवर अप करना है, न्यूज़ का कौन सा फर्स्ट पेज इंपॉर्टेंट है, लास्ट पेज इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है, वो सेशन हम देखने वाले हैं। एंड इस सेक्शन में हमने इस तक कंक्लूड किया। अभी नेक्स्ट सेक्शंस के लिए हम वेट करेंगे, एंड नेक्स्ट सेक्शंस में उसके रिगार्डिंग जो हमारी न्यूज़ या इंटरनेशनल न्यूज़ का जो एक पेज होता है, बिजनेस का होता है, इकोनॉमिक्स का रहता है, स्पोर्ट का सेशन रहता है, उसको किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह से समझना है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मीन्स ये हम तो स्टार्ट करेंगे ही, नेक्स्ट इसमें देखेंगे। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस उठाना है यूपीएससी का, एंड सिलेबस रीड करना है कि कौन सा देखो मैंने कितना भी बताया फिर भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको सिलेबस में दिया क्या है। सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो कोई भी अभी देखो सपोज टेक एग्जाम्पल, हमने LIC का इशू दिखा, वहाँ पे तुम्हें वुमेन एम्पावरमेंट दिखा। वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक जाता है हमारे पास में एक टॉपिक है सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग, एक टॉपिक है वहाँ पे भी आ सकता है गवर्नेंस के रिगार्डिंग, यस सॉरी सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग आ सकता है, वो गवर्नेंस में भी टॉपिक जा सकता है, एंड GS 1 में भी जा सकता है। हाउ इज इट, सो वुमेन का इशू है, वुमेन एम्पावरमेंट है, उसके डायरेक्ट हेडिंग है
हमारे सोसाइटी में सोसाइटी का जो सिलेबस है GS1 में वहाँ पे भी हेडिंग है। इसको अगर और कोई प्रॉस्पेक्टिव से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में भी जा सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, तो इस तरह से अलग अलग जगह पे ये कवर अप हो सकता है। एक वुमेन एम्पावरमेंट बोला तो वो सोसाइटी के प्रॉस्पेक्टिव से जाता है, LIC वाला बोला, इंश्योरेंस सेक्टर बोला तो वो इकोनॉमिक्स के प्रॉस्पेक्टिव से जाएगा, एंड इसको बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लाइक दैट थिंग्स, ये हमारा सोशल जस्टिस वाला इसमें भी जाता है। तो इस तरह से चीज़ें हमें समझना इंपॉर्टेंट है। एम्पावरमेंट सेक्शन कहाँ पे जाएगा, इकोनॉमिक्स में क्या जाएगा, देन दिस इज प्रॉस्पेक्टिव, वुमेन का एंगल कहाँ पे, इसके लिए लगेगा सिलेबस। एंड यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप एक काम करो कि सिलेबस का जो है उसको प्रॉपरली रीड करो, जो भी सिलेबस दिया हो उसकी प्रिंट निकालो, एंड यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द सिलेबस की सिलेबस क्या दिया है, उसके अलावा कुछ भी करने की। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, सिलेबस किया ना तो आधे डाउट्स तो तुम्हारे वहीं पे क्लियर हो जाएंगे कि पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है सिलेबस, तो उसको पढ़ो, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस इट। थैंक यू गाइज।